यह है कि वुजू, नमाज का करेक्शन शुरू होता है वुजू के करेक्शन। आपकी नमाज कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, वुजू आपका गलत है तो नमाज नेल एंड वॉइड, वो नमाज की आपको कजा करना। और अगर हमने कजा नहीं किया, हमारे बड़े बेटे को पता कि हमारा बाबा नमाज परफेक्ट पढ़ता था, वुजू गलत करता, तो उसके ऊपर हमारी इन नमाजों की कजा वाजिब। तो पहला वाकया जो बहुत हाईलाइट होकर इस्लामिक हिस्ट्री में हमारे सामने आता है वो तरबियत के औलाद का एक बहुत अहम मसला था।
कम टाइम में बात को कंप्लीट कर सकूं उतना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो मुझे ज्यादा
माँ ने चादर उड़ाई तो सूरह मुद्दस्सिर नाजिल हुआ, बेटी ने चादर पहनाई तो आए तफसीर और हदीस किसा हमारे सामने आया। इमाम ज़माना की इमामत तो 1200 साल से चल रही,
लेकिन वो जमाना जो जस्ट बिफोर ज़ुहूर कह जाता, मुश्किलात और परेशानियों का सबसे खतरनाक जमाना, ज़ुहूर इमाम से पहले का जमाना, जस्ट बिफोर ज़ुहूर, बिफोर जस्ट बिफोर। क्वालिटी चाहिए, वो इमाम हसन की सीरत थी।
जुमला उलमा कहते हैं ना, हसन मुश्तबा ने अपनी इमामत में दरअसल एक ही काम किया, करबला की फौज तैयार करके दी। हसन को वो साथी न मिले अली की शहादत पर, जो हुसैन को साथी मिल गए हसन के बाद। नऊजुबिल्ला मौला अली की तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन मौला अली की शहादत के बाद मौला के रिमेनिंग साथियों में वो ना मिले हसन को जो चाहिए। हसन की शहादत के बाद हुसैन को वो फौज मिल गई जो करबला में काम आई। और यही तैयारी जो हसन ने करबला के लिए करवाई, यही तैयारी हसन मुश्तबा ने ज़ुहूर ईमान के लिए करवाई। बहुत ही शॉर्ट में एक बात कह रहा हूं, हो सकता है कि इस साल मैं एलए में पहली मरतबा, वैसे टोरंटो में, लंदन में, दुबई में, हर जगह पढ़ चुका हूं, इमाम जमाना के साथियों की 25 क्वालिटीज वाली रिवायत रिपीट करूं। पहले भी जब मैं एलए आ रहा था 90s में, तब भी वो रिवायत नहीं पढ़ी थी, और अब जो मैं आ रहा हूं ये तीसरा साल है, 5वां ट्रिप, अभी तक रिवायत की जरूरत नहीं पड़ी। 25 क्वालिटीज ऑफ अंसार ऑफ इमाम जमाना
हमारी ये तैयारी इनकम्प्लीट है, इमाम कभी नहीं आए जमाने के इमाम। वो क्या? वो ये कि आखिर आका हसन ने अपनी इमामत पर ये धब्बा, ये तोहमत, ये इल्जाम कैसे बर्दाश्त कर दिया कि हसन मुश्तबा कहा कि इमाम, तो खुद ही इमामत को सरेंडर कर गए। हमारे यहाँ बहुत मशहूर है कि इस्माइली आगा खानी शेख इमाम की, वो छठे इमाम तक मानते हैं, लेकिन मानते 5 इमामों को, हसन मुश्तबा को वो इमाम नहीं मानते। उनका रीजन भी यही होता कि हसन मुश्तबा इमाम थे, लेकिन उन्होंने खुद ही अपनी इमामत से रिजाइन कर दी। हाकिम शाम से फुलनामे में दस्तखत कर दी, उसे
ये अच्छी तरीके से वो जानता था। उसने हसन मुश्तबा की फौज के हर अहम आदमी का ईमान खरीद लिया।
रिश्वतें दी जाएंगी, उसे करने की कोशिश की जाएगी, उसका ईमान खरीदने की कोशिश की जाएगी। इमाम ज़माना को सॉलिड सिपाही चाहिए, हुकूमत हाथ से निकल जाए, कामयाबी हाथ से निकल जाए, गर्दन में तलवारें चल जाए, हम मार दिए जाए, लेकिन शरीयत हाथ से नहीं निकलना चाहिए। ऐसे साथी इमाम को चाहिए, वरना हुकूमत इमाम ज़माना का जिहाद कामयाब नहीं होगा। ये उसूल होगा। जहां पे आप बैठे हैं यहाँ के हालात कभी पढ़िए कि किस तरीके से जिस इलाके में गए वहां लोगों को रिश्वतें खिला के उनको खरीदा जाता है। सद्दाम के करीब साथियों को कैसे खरीदा जाता है, अफगानिस्तान के वॉर लॉर्ड को कैसे खरीदा जाता है। इमाम ज़माना की फौज जब आएगी ना, तो दुनिया उस वक्त बहुत आगे निकल चुकी होगी रिश्वत में। रिश्वत आजकल एक साइंस बन गई, एक हुनर बन गई है। ये पुराने जमाने की रिश्वत नहीं है, ये पाकिस्तान के पुराने ऑफिसर की रिश्वत नहीं है जिसके से आपने पैसे निकाल के दिए। ये रहमतुल लिल आलमीन, रहमत है मुसलमान के लिए भी और काफिर के लिए भी।
मुसलमानों का रब नहीं है, मोमिनों का रब नहीं है। रहमत खाली मुसलमानों के लिए नहीं, हर एक के लिए है। तो उसका बेटा हसन भी इसी तरह से रहमत बन के आया।